बहुजन समाज पार्टी ने किया ईवीएम पर बड़ा वार। विकसित देश हैं, उन सब ने ईवीएम्स को, मशीन को रद्द करके वापस बैलेट पेपर पे ही चुनाव कराए जा रहे हैं। लोकसभा में हुआ बड़ा बवाल। जनता का विश्वास क्योंकि उठ रहा है, बार बार ईवीएम्स के जरिए से जो चुनाव होते हैं उस पर कहीं न कहीं शक हो रहा है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ही आवश्यकता है। दानिश अली ने उठाए ईवीएम पर बड़े सवाल। या साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की है, लेकिन इस संसदीय प्रणाली को जनता में अस्तित्व में लाने के लिए और जनता में क्रियान्वित करने के लिए जिस चुनाव प्रक्रिया की बात भारत देश में होती है, क्या उसमें निष्पक्षता है? इस देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो कि चुनाव के माध्यम से अपनी अपनी विभिन्न विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन भारत में पिछले गत वर्षों से जब से ईवीएम इस देश में आया है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो नींव है वो हिल सी गई है। क्योंकि ईवीएम पर जब जब भी सवाल उठते हैं तो पारदर्शिता की बात आती है, और यह सवाल उठता है कि क्या भारत देश में चुनाव निष्पक्ष पद्धति से होते हैं? क्या भारत देश में वाकई चुनाव प्रणाली जो है निष्पक्ष पद्धति से क्रियान्वित की जाती है? क्या चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई बड़े बड़े एक्शन ले पा रहा है? जी हां, सही बात सुन रहे हैं आप। हम बात करने वाले हैं ईवीएम के ऊपर। आज इसी ईवीएम के ऊपर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने उठाए बड़े सवाल। राष्ट्रपति महोदय, मैं ये आपसे अगर मैं ये कह दूं तो बात बहुत हल्की हो जाएगी। नहीं, आपकी साजिश, ये कह रहे हैं ईवीएम के माध्यम से जीत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी बीच में एक जगह जिताते रहो, बताते रहो, और असली जो है मलाई काटने का जब मौका आए तो आप आते रहो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, जिसके वजह से वो इस देश में प्रादेशिक पार्टियों को खत्म करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पिछले कुछ दिनों का यह स्टेटमेंट था कि उन्होंने आने वाले 2030 तक के देश में, पूरे भारत देश में प्रादेशिक पार्टियों को, प्रादेशिक पक्षों को वो खत्म कर देंगे और इस देश में वन रूल पार्टी वो इस देश में लागू करने वाले हैं। और इसी बात को लेकर के बीजेपी पर बहुत बड़े सवाल दानिश अली ने उठाए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भारत मान रहे हैं कि डिजिटल हो रहा है, लेकिन इस डिजिटल के साथ में पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो लोग इस देश में ईवीएम की प्रणाली का स्वीकार कर रहे हैं, क्या उस देश में ईवीएम से जो चुनाव है वो निष्पक्ष पद्धति से हो रहे हैं? क्योंकि जो देश विकसित है, उन विकसित राष्ट्रों में भी जो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, जैसे कि जापान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, इन देशों में कभी भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा है कि ईवीएम एक मशीन है और इस मशीन में समय समय पर बदलाव करने का जो काम है वो व्यक्ति के द्वारा, मतलब कि उसके मैकेनिक द्वारा किया जाता है। तो इसी बात को लेकर के दानिश अली ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और ईवीएम पर भी सवाल उठाए कि इस देश में चुनाव प्रणाली जो है पारदर्शिता पद्धति से चुनाव नहीं करवा रही है, जिससे कि लोगों का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया है, लोकतंत्र की इस प्रणाली से उठ गया है, जिस प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि भारतीय पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स की न्यू जो कहलाता है, जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो कई प्राइवेट वाहनों में आपको देखते हुए नजर आ रहा है। कई जगह पर ईवीएम मशीनें खराब होते हुए आपको नजर आएगी। कई जगह पर तो ईवीएम मशीनें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से ईवीएम मशीन जो है कहीं ना कहीं एक रोड़ा बना हुआ है, जहां पर दूर दराज के गांव में लोगों को वोट डालने की सुविधा यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रॉपर मशीनों के काम नहीं करवाने से कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में विलंब होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए
दानिश अली ने यह लोकसभा में यह अपील की है कि उन्होंने अगले जो चुनाव है 2024 के और 2024 के बाद में देश में जितने भी स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं, यह जो चुनाव है बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े प्रगतिशील देशों को देखिए तो वो अपने अपने देशों में राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से करवाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की नींव में जो लोग विश्वास रखते हैं उनका यह मानना है कि मशीनों में कभी भी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आता है और टेक्निकल प्रॉब्लम जब तक के मशीनों में आता है उसको सुधारने का और बिगाड़ने का काम व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो क्या यह संभव नहीं है? अभी आप हाल ही में गुजरात के अगर चुनाव की बात करते हैं तो दोपहर 4 बजे जब तक की वोटों की गिनती हो रही थी तब तक के ऐसा लग रहा था कि गुजरात में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार जो है आ सकती थी। लेकिन 4 बजे के बाद में ऐसी गिनती शुरू हो गई कि उसमें यह डायरेक्ट एक 2-4 घंटे में यह लोगों को दिखाई दे गया कि अभी पूरा जो मतलब चुनाव के जो रिजल्ट है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर सवाल भी खड़ा कर रही है, जिसके ऊपर से यह लोगों में भ्रम फैलता हुआ जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और उसके बाद से जो चुनाव प्रक्रिया में चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो नेशनल लेवल के जो चुनाव हो, यहां पर आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। क्योंकि ये जो जब हम इस बात के ऊपर बात करते हैं तो कई ऐसे स्टेट है और कई ऐसे राज्य है जिनमें किसी एक पार्टी का बटन दबाने पर ईवीएम में ऐसी बात सामने में आती है कि उस पार्टी को उस पक्ष को हम जब वोट देते हैं तो उसके बाद में उसको वोट न जाते हुए वो दूसरी पार्टी को वोट जा रहा है। तो क्या यह ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा है? और इसी बात को लेकर के पीपल रिप्रेजेंटेटिव बिल में सुधार करने के लिए जिसे लोकसभा में गोपाल शेट्टी ने पारित किया, इसके ऊपर दानिश अली ने अपने सुझाव देते हुए यह कहा कि आने वाले समय में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। जिस संविधान की नींव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी, जिस लोकतंत्र की नींव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी, उस लोकतंत्र को खत्म करने का काम कहीं ना कहीं इस देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वह ईवीएम के माध्यम से कर रही है। क्योंकि ईवीएम पर हमेशा से ही जब से इस देश में ईवीएम आ रहा है तब से इस देश में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को यह सुझाव उन्होंने दिया कि आने वाले समय में जो है चुनाव प्रणाली बैलेट पेपर का यूज करे जिसके ऊपर लोगों का भरोसा हमेशा लोकतंत्र में बना रहे, जिसके वजह से देश में पारदर्शिता से चुनाव हो, जिसके वजह से रिजल्ट जो है लोगों के सामने बेहतर तरीके से मिले। तो भारत में एक बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस देश के शोषित पीड़ित वंचित वर्गों की हमेशा से आवाज उठाते हुए आ रही है। चाहे वो रास्तों से लेकर के मतलब सड़क से लेकर के संसद की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो रास्तों के आंदोलन से लेकर के संसद की लड़ाई तक के बहुजन समाज पार्टी और तमाम उनके जो एमपी है एमएलए है अपने अपने स्तर पर इस बात का आवाज उठाते हैं, इस बात का विरोध करते हैं जिस बात को हमेशा बीजेपी संविधान विरोधी कार्य करती है, संविधान विरोधी पॉलिसियां बनाती है। क्योंकि बहन जी की नीतियां जो है उसके ऊपर काम जब भी होता है तो बहन जी इन्होंने जब अपने कार्यकाल में राज्यसभा में जब उनको बोलने नहीं दिया गया तो बहन जी ने कहा कि मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूं अगर मुझे उस समाज की बात रखने की यहां पर उसका समय नहीं दे पा रहा है तो मैं ऐसे राज्यसभा सांसद के पद से मैं इस्तीफा दूंगी। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में बहन जी एकमात्र ऐसी नेता है जिन्होंने अपने पद को समाज के लिए त्याग दिया। तो बहुजन समाज पार्टी और यह विचारधारा एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज में हो रहे अन्याय अत्याचारों पर समय पर आवाज उठाते हुए नजर आएगी। तो बहरहाल हम आपसे जाते जाते यह सवाल आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं कि क्या ईवीएम में जो है हमेशा से ही ईवीएम विवादास्पद रहा है।
हमेशा से ही ईवीएम के वजह से जो है बीजेपी को हर बार चुनाव में जीत हासिल होती है। क्या इस देश में वाकई बैलेट पेपर की जो मांग बहुजन समाज पार्टी ने की है, क्या वो लागू हो सकती है? तो साथ ही इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।